जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके दीपक में जो आप पूजा के समय घर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान के सामने, उसमें जो फूल बनता है, कभी कभी दीपक में फूल बनता है, तो फूल क्यों बनता है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और दीपक में जो फूल बनता है उससे आपको क्या संकेत मिलता है। दीपक में एक फूल बनता है तो उसका क्या संकेत होता है, दो फूल बनता है दीपक में तो उसका क्या संकेत होता है, तीन फूल या तीन से ज्यादा फूल बनता है तो उसका क्या संकेत होता है, और कभी कभी क्या होता है कि दीपक में हार्ट के दिल के आकार का फूल बनता है तो उसका क्या संकेत होता है, और कभी कभी ओम के आकार का, तो कभी कमल के फूल का आकार का फूल बनता है दीपक में, तो उसका क्या संकेत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो आप सबसे हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसका क्या मतलब है। देखिए, पहले तो हम जानते ही हैं कि तरह तरह से कई विधियों से हम पहले दीपक जलाकर, तो कभी भोग अर्पित करके, भगवान के सामने फूल अर्पित करके, फूलों का हार पहना करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग व्रत रखते हैं भगवान के लिए कि भगवान प्रसन्न हो, खुश हो। अपनी किसी मन्नत के लिए हम व्रत भी करते हैं। कई लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं, तो कई लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत करते हैं, तो कई लोग गुरुवार का व्रत करते हैं विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि लोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार को करते हैं, संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को व्रत करते हैं। इस तरह से हम अपने भगवान को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब भगवान भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तब भक्त को किसी न किसी रूप में अपनी बात को, या भक्त की जो इच्छा होती है वो पूरी होने वाली है या नहीं पूरी होने वाली है, या कब तक पूरी होने वाली है, उसमें कितना समय लगने वाला है, उसके बारे में बताने का संकेत देते हैं। कुछ संकेत देते हैं वो दीपक में फूल बना करके, और उन संकेतों को हम नहीं जान पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ पाता है कि भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कोई संकेत। इसलिए इन संकेतों को जानना बहुत जरूरी है, और उन्हें समझना तो और भी अधिक जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपके पूजा घर में जो दीपक जलाते हैं आप, उसमें एक फूल बनता है, सिंगल फूल बनता है, तो उसका क्या संकेत होता है। अगर आपके दीपक में एक फूल बनता है, उसका मतलब आपके दीपक में एक गुलाब की पंखुड़ी जैसी बनेगी, या हार्ट के आकार का एक चित्र बनेगा, तो आप समझ जाइए कि ये एक फूल बना हुआ है। तो उसका अर्थ, उसका संकेत क्या होता है। उसका अर्थ, उसका संकेत ये होता है कि जब आप उपासना करते हैं, आराधना कर रहे हैं, आप अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं, वो आपकी आराधना, आपकी उपासना पूजा से प्रसन्न है, और एक फूल बना के दिए में वो आपको संकेत दे रहे हैं कि वो आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रसन्न है। दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके दीपक में कभी फूल बना है या नहीं बना है, या बनता है तो आप क्या करते हैं फूल बनने के बाद से, फूल बनने पर क्या करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट कर बताइएगा। अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगी आप सबको। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगर आपके दीपक में दो फूल बनता है तो वो किसी भी रूप में बन जाता है। कभी कभी वो आकृति ओम जैसे बनती है, ओम के आकार का फूल बनता है दीपक में, तो कभी कभी कमल के फूल जैसा बनता है, या कैसे भी हो दो फूल बना हुआ है, जैसे लगे कि दो गुलाब की पंखुड़ी जैसे निकला हुआ है, दो फूल बना हुआ आपको दिखे, तो उसका अर्थ निकालना चाहिए कि अगर आपके दीपक में
दो फूल की पंखुड़ी बना हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान तो आपसे प्रसन्न है ही, जो आपके इष्ट देव हैं वो तो आपसे प्रसन्न है ही, वो आपसे प्रसन्न हो ही गए हैं और वो कहीं न कहीं आपको ये संकेत भी दे रहे हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर हो रही है। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका अब अंत होने वाला है। जो आपकी आर्थिक समस्याएं जीवन में हैं, आप बहुत परेशान हैं, कभी पैसों को लेकर तो कभी किसी विवाद को लेकर, कैसी भी समस्या है। आपका अपना घर नहीं है, आप घर बनवाना चाह रहे हैं, आपको घर बनवाने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं या कोई ना कोई परेशानी आ रही है, या जॉब में व्यापार में कोई परेशानी है, आप जॉब करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, व्यापार है, दुकान है लेकिन सेल अच्छी नहीं है, उसमें भी पैसों से लेकर के आपको परेशानी है, जीवन में आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या जीवन में जहां पर भी कोई आर्थिक समस्याएं आ रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आर्थिक समस्याएं मतलब कि पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं कोई भी, तो उन समस्याओं का अब समाधान होने वाला है। दो फूल का मतलब यही होता है कि आपकी जो भी पैसों से जुड़ी समस्याएं हैं उनका अब अंत होने वाला है, उन समस्याओं का समाधान अब जल्द ही होने वाला है। अगर आपके दीपक में दो फूल बनता है तो, या दो पंखुड़ियां गुलाब की बन जाती हैं तो। और दोस्तों, संकेत के साथ साथ सबसे जरूरी होता है आपका कर्म, क्योंकि हमारा कर्म बहुत बड़ा कारण होता है हमारी सफलता के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसलिए दोस्तों, जब हमें ऐसा कोई संकेत मिलता है तो यही समझना चाहिए कि भगवान संकेत के माध्यम से ये बताते हैं कि आप कर्म करो, जो आप करना चाहते हो उसके लिए आप कोशिश करो, प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सफलता तो तभी मिलेगा जब आप किसी भी कार्य को करने की शुरुआत करोगे। इसलिए दोस्तों, आपके दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि आप कुछ करेंगे नहीं, घर पर बैठे बैठे आपको सफलता मिल जाएगा, घर पर बैठे बैठे ही अपने आप आपके पास पैसे आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगा। इसलिए जब भी आप कुछ चाहते हो, उसके लिए आप भगवान के सामने बैठे हो, दीपक जलाए हो और दीपक में दो फूल बना हुआ दिखे आपको, तो आप समझ जाओ कि आपका अच्छा टाइम आ गया है। इस टाइम आप जो भी कोशिश करोगे, जो भी प्रयास करोगे, उसमें आपको सफलता मिलने ही वाला है। अगर आप जॉब के लिए चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि घर में बैठे हो, जॉब के लिए आपके पास खुद कॉल आएगा, नहीं। आप जॉब के लिए प्रयास करो, जगह जगह जाओ, इंटरव्यू दो, आपका जैसा आप चाहते हो वैसा जॉब लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको व्यापार में तरक्की हो, लेकिन आप शुरुआत करोगे तभी तो भगवान भी उसमें सफलता देंगे। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि आप उस टाइम को ये ऐसा मत सोचो कि बस कल परसों, ऐसा कुछ मत सोचो, आप बस शुरुआत कर दो, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब आपको भगवान संकेत देते हैं, तो उस टाइम जो भी आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, उस टाइम उसमें आपको सफलता मिलना ही मिलना है। इसलिए आपको कर्म अवश्य करना होगा, तभी आपको सफलता भी मिलेगा। इसी तरह से अगर आपके दीपक में दो से अधिक फूल बन जाता है तो इसका अर्थ यही है कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हो गई है और आपकी मनोकामना भी पूरी होने वाली है। अब शुरू हो गई है, जो भी आपकी मनोकामना है ना, वो पूरी होने। आप जिस मनोरथ से भगवान के सामने बैठे हुए हैं, या भगवान से आपने जो भी कुछ मांगा है, या जो भी संकल्प लेकर के आप पूजा कर रहे हैं, वो संकल्प भगवान ने स्वीकार कर लिया है। और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके अब उन समस्याओं का अंत होने वाला है, समस्याएं दूर होने वाली हैं। समस्याओं का अंत होने में समय लगेगा, इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि आज मेरे दीपक में 2 से अधिक 3 फूल बन गए हैं, अब तो अभी के अभी मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ये समझ जाओ कि अब उन समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो गया है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज संकेत मिले और आज ही कोई चमत्कार होने वाला, नहीं। बस आपको ये समझना है कि दीपक में फूल बनना शुरू हो गया, मतलब आपकी समस्याओं का अंत होना भी अब शुरू हो गया है। इसलिए आप प्रयास करते रहो। और देखो, सबसे जरूरी है दोस्तों कि विश्वास करना। आप विश्वास के साथ कोई भी काम करोगे तभी आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि अगर विश्वास है
तो पत्थर में भी भगवान दिखेंगे आपको। अगर विश्वास नहीं है तब भगवान सामने भी होंगे तो आपको नहीं दिखाई देंगे। इसलिए दीपक में फूल बनता है तो आप विश्वास करो। उस टाइम आप विश्वास के साथ उस टाइम जो भी काम करना चाहते हो आप शुरू करो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।